मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन न जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़कर के जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंस अस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात किबा रहे हैं मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है, जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सब रहे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में वाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा। हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी। ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम। हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाए कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको।
मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है, चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया, कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया। पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया। जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस अभी। 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई। अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा के छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दें, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दें। अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया। सब ढूंढने लगे, लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं।